हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न इट। हम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ अभी हमारी जनरल अवेयरनेस चल रही है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ये जो एक्ट है ये हमने आर्टिकल 11 पढ़ा था, वहाँ से लिया गया है। अभी आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि वो एक्वायर टर्मिनेट कर सकती है सिटीजनशिप को। उसी को लेकर ये एक्ट है। चलिए पढ़ते हैं आगे। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डेट कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 December 1955 deals with matter relating to the acquisition, determination and termination of Indian citizenship। इस एक्ट में ये एक्ट जो है वो 30 दिसंबर 1955 को इफेक्ट में आया था और ये एक्ट डील करता है कि सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे डिटरमिनेट कर सकते हैं। एक्वायर करने के ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं और लॉ सिटीजनशिप को छोड़ने के या सिटीजनशिप का वायलेशन करने के ये 3 हैं। तो सिटीजनशिप एक्विजिशन करने के 5 तरीके हैं। हम बाय बर्थ से ले सकते हैं, बाय डिसेंट से, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एक एक करके हम इनको समझते हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ। सिटीजनशिप बाय बर्थ हम कैसे ले सकते हैं? सिटीजनशिप बाय बर्थ तब मिलेगी अभी कोई पर्सन 26 जनवरी 1950 पर या उसके बाद पैदा हुआ है इंडिया में तो उसे सिटीजनशिप मिलेगी। पहले का भी यही रूल था, अभी आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर बाद में ये चीज़ें जैसे जैसे अमेंडमेंट आते गए बाद में ये चीज़ें चेंज होती गई। 1 जुलाई 1987 को या फिर उसके बाद जो भी पर्सन इंडिया में पैदा होगा उसके कोई भी एक पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर अमेंडमेंट आए, उसमें बोला गया कि अभी कोई भी पर्सन 3 दिसंबर 2004 पर या उसके बाद पैदा हुआ है इंडिया में तो उसके लिए 3 कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। पहली कि उसके दोनों पेरेंट्स सिटीजन होने चाहिए। दूसरी या तो दोनों में से कोई एक भी चल सकता है। तीसरी ये कि जो पेरेंट्स है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। इसमें उन लोगों की बात की गई है जो फॉरेनर है, जो बाहर रहते हैं, उन लोगों की बात की गई है। अभी इंडिया में 26 जनवरी 1950 के बाद अभी किसी को सिटीजनशिप चाहिए होती है या बाहर पैदा हुआ होता है तो इंडिया में उसके फादर की सिटीजनशिप होनी चाहिए तो उसे इंडिया सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले दोनों में से मदर या फादर दोनों में से कोई भी एक पेरेंट्स पर इंडिया सिटीजनशिप होगी तो उनके बच्चे को इंडिया सिटीजनशिप मिल जाएगी। अभी 3 दिसंबर 2000 के बाद अभी कोई बच्चा आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ हो तो वो सिटीजनशिप एक्वायर करेगा। अभी उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि उनका जो माइनर चाइल्ड है उसके पास कोई भी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट नहीं है और साथ ही साथ 1 साल उसके बर्थ के 1 साल के अंदर उसको रजिस्टर भी कराना होगा। थर्ड, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि अभी कोई भी पर्सन अभी इंडिया में 7 ईयर तक रह रहा है, कंटिन्यूसली 7 ईयर तक रह रहा है तो वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है ईजिली। और अभी कोई पर्सन है उसने इंडियन सिटीजन से शादी कर ली है और वो 7 ईयर से इंडिया में रह भी रहा है तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और थर्ड कंडीशन बोलती है अभी कोई पर्सन फुल एज और कैपेसिटी के साथ है तो उसके पेरेंट्स भी है अ पर्सन हु इज़ फुल एज एंड कैपेसिटी एंड हिज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया।
फुल एज और कैपेसिटी के साथ है, उसके पेरेंट्स भी सिटीजन हैं इंडिया के, तो वो भी कर सकता है। और माइनर चाइल्ड जो है वो भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भी ले सकता है। नेक्स्ट आता है वाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन कुछ रजिस्ट्रेशन से ही मिलता जुलता है। ये कनेक्ट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसमें ये बोला गया है नेचुरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन बताई थी जिसको पूरा करना ज़रूरी था किसी के लिए भी एक्वायर करने के लिए। इसमें भी फॉरेनर की बात की गई है। अभी कोई फॉरेनर एक्वायर करना चाहता है इंडियन सिटीजनशिप, तो उसको 12 मंथ के लिए इंडिया में एटलीस्ट वो 12 मंथ के लिए रहा हो, तभी वो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन डाल सकता है। और साथ ही साथ उसके पास कुछ फॉलोइंग क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। पहली ये कि रिनाउंस अदर सिटीजनशिप। अभी उसके पास और किसी कंट्री की सिटीजनशिप है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। अभी आपके पास दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप तभी मिलेगी, तब आप दूसरे की छोड़ देंगे। ही शुड हैव गुड कैरेक्टर, उसके पास गुड कैरेक्टर होना चाहिए। मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की, जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है। नेक्स्ट लास्ट है ये हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का है इसमें मतलब citizenship can also be obtained by the inclusion of a region in our country. If a foreign area become a part of India, then the people of the respective region get citizenship of India. इसमें बोला गया है कि अभी हमारा इंडिया अभी कोई भी फॉरेन एरिया अपने इंडिया में इंक्लूड कर लेता है तो उन लोगों का क्या होगा, तो इसमें वो लोगों को सिटीजन मिल जाएगी। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पौंडीचेरी एक फॉरेन एरिया था, उसको इंडिया में इंक्लूड कर दिया गया, तो उन लोगों को भी इंडियन सिटीजन मिल गई, उन लोगों को भी इंडियन सिटीजन मिल सकती है। नेक्स्ट आता है अवॉल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को कैसे कैसे हम छोड़ सकते हैं। पहला ये आपको दिख नहीं रहा है, इसमें है रिन्यूशिएशन। इसमें यह है कि सिटीजनशिप बाय हिज विल को अपनी मर्जी से सिटीजनशिप को छोड़ देना। अभी जैसे किसी को लगता है किसी को दूसरी कंट्री की लेनी है या कुछ होता है, अभी किसी को नहीं चाहिए, खुद अपनी मर्जी से कोई छोड़ देता है तो वो इसमें आता है। टर्मिनेशन का है कि अभी कोई पर्सन दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया में तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, तो आप एक ही सिटीजनशिप इंजॉय कर सकते हैं। अभी आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो। और साथ ही साथ टर्मिनेशन में एक कंडीशन, एक चीज़ भी है, आप इसको भी नोट आउट कर सकते हैं। दिस प्रोविज़न डज नॉट अप्लाई व्हेन इंडियन बीज इन बार। ये प्रोविज़न, जो टर्मिनेशन वाला प्रोविज़न है, ये अप्लाई नहीं होता तब इंडिया किसी वॉर में वीजी है, तो ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होगी। थर्ड आता है लास्ट डेप्रिविएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्मिनेट कर सकती है, किसी की भी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है, किसी की भी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है। अभी उसने कुछ ये पॉइंट्स जो दिए हैं इनके साथ कुछ छेड़छाड़ी की हो या ये सब चीज़ें उसने की हो, तो पहला है डिसरेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरेस्पेक्ट किया है या कुछ डिसरेस्पेक्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को बाय फ्रॉड। अभी उसने सिटीजनशिप फ्रॉड से ली है, अभी गलत डॉक्यूमेंट वगैरह ला के अभी फ्रॉड से उसने एक्वायर की है, तो उससे छीन ली जाएगी। अनलॉफुल ट्रेडिंग का ये है कि अभी उसने गलत कोई काम किया हो या फिर अपने कोई जैसे वॉर चल रहा हो और उसने अपनी एनिमी कंट्री को से बात की हो, कोई इन्फॉर्मेशन पास की हो। 2 ईयर ऑफ इन्फोर्समेंट का ये है कि अभी कोई पर्सन ने 5 ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया, 5 ईयर के लिए उसने वो ले लिए सिटीजन से, और उन 5 ईयर में से उसने 2 ईयर के लिए उसे जेल हो गई, ये इन्फोर्समेंट हो गया है।
तो उससे छीन ली जाएगी। एंड लास्ट आता है रिसाइडिंग कंटिन्यूसली 7 ईयर आउटसाइड। और अभी कोई पर्सन कंटिन्यूसली 7 ईयर के लिए बाहर रह रहा है तो भी उससे सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, अभी बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना उसके वो 7 ईयर्स तक कंटिन्यूसली बाहर रहता है आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इंडिया में, तो उससे सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। नेक्स्ट है सिटीजनशिप एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमारा पहला आया था। इसके बाद फिर बहुत सारे अमेंडमेंट आए, इसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 5 अमेंडमेंट आए थे। पहला अमेंडमेंट आया था 1986 में। इसमें क्या होता था 1986 में कि कोई भी पर्सन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता था। अब ये वो इंडिया में पैदा हुआ है और उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हैं। तो नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया। इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी। पहले क्या होता था 92 से पहले कि फादर कोई हो या ना हो, जो बच्चा इंडिया सिटीजनशिप चाहता है उसके फादर के पास इंडिया सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है मदर के पास क्यों नहीं होनी चाहिए, तो इसमें 1992 में अमेंड आया। इसमें बोला गया कि मदर हो या फादर हो, कोई भी एक पेरेंट्स की इंडिया सिटीजनशिप चल जाएगी। फिर आता है अमेंडमेंट 2003 में अमेंडमेंट आता है। उसमें इलीगल माइग्रेंट की बात की है कि किसी भी इलीगल माइग्रेंट को हम ऐसे ही सिटीजनशिप नहीं देंगे। फिर 2005 आता है। 2005 में OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की बात की थी कि कुछ लोग बाहर से आ जाते थे, तो ऐसे हर किसी को तो सिटीजनशिप दे नहीं सकते, तो उसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। फिर आता है 2015, वो भी OCI और इसको PCI OCI वगैरह को लेकर रिलेटेड है। और फिर आता है सिटीजनशिप एक्ट 2019 अभी का करंट का एक्ट है जो अभी चल रहा है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हो। प्लीज़ लाइक द हिट बटन और शेयर कर लीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही हम और भी नई वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।